नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। बहुत से लोगों के पास में अपनी जन्म कुंडलियाँ होती हैं, बहुत से लोगों के पास अपनी जन्म कुंडलियाँ नहीं होती। हस्तरेखा से कैसे जानें आप कि आपकी कुंडली का सूर्य उत्तम स्थिति में है या अवनत स्थिति में है, उच्च स्थिति में है, नीच स्थिति में है, सम स्थिति में है। इसको आप बहुत सरलता के साथ जान सकते हैं। जो छोटे मोटे थोड़े से पहलू हैं उनको बताने का आपको प्रयास करता हूं, जिससे आप अपने सूर्य की स्थिति को जान सकें कि जिसके कारण आपके जीवन के अंदर आप स्वयं भी पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में लिखा हुआ है, यश मान सम्मान। स्वाभाविक सी बात है, चिन्हों के बारे में अलग बात करूंगा कि ये चिन्ह यहाँ पर बन जाए तो आपको मान सम्मान मिलेगा, ये चिन्ह मिले तो आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो वो चिन्हों के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि यदि आपका सूर्य अच्छा है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का समाज के अंदर सम्मान अच्छा होता है। यह व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर भी पहुँचते हैं, वहाँ पर इनके पहुँचने से पहले ही प्रशासन एकदम सतर्क हो जाता है। लोग इनके सम्मान के अंदर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के इनके लिए तालियां बजाते हैं। इनको सम्मान पूरी तरीके से प्राप्त होता है। यश मान सम्मान इनका पहले इनके पहुंचने से पहले ही इनकी ख्याति वहाँ पहुँच जाती है। जिनका स्थिति का ऐसी खराब है उनके लिए सम स्थिति में होगा, यानी कहीं ऐसा कुछ नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर हर जगह जाएं तभी उनके सम्मान के पहले ही ताली बजने लगे। कुछ लोग जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, चले आते हैं, यानी उनका एक सम स्थिति में है। लेकिन एक व्यक्ति वह भी होता है जो कहीं भी पहुँचे उससे पहले ही उसके काम में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। यानी उसके बारे में पहले ही बिल्कुल अच्छा है, मन से सब कुछ है, लेकिन अपना व्यापार करने के लिए किसी भी मंडी में पहुंचा, उससे पहले किसी ने कह दिया इस पार्टी से काम मत करना, ये आदमी सही नहीं है। जो कुछ भी बातें हैं उसके बारे में फैल जाती है। तो चलिए यहाँ पर यश मान सम्मान को देखना होगा। दूसरा है पिता पुत्र संबंध। ऐसे व्यक्तियों के जिनके सूर्य खराब होते हैं उनके जीवन के अंदर पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रहते। ऐसा हो सकता है पिता की तरफ से हो, भाई ठीक है, पुत्र की का तो बढ़िया है, हाथ कुंडली में भी अच्छा है, लेकिन पिता की तरफ से ऐसी स्थिति है कि उनको हर वक्त बात बात पर पुत्र को टोकना है, उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। या पुत्र ही ऐसा है कि पिता की बात को ही मानने को तैयार नहीं है, मैंने जो कह दिया वो करूँगा, अपने मनमानी करता है, उसे पिता के सम्मान की कोई भी चिंता नहीं होती। यानी पिता पुत्र के संबंधों में कड़वाहट, तालमेल है, सम। अगर बहुत ऊंचा सम्मान मिल रहा है पिता से ही या पुत्र से तो अच्छा उच्च का ग्रहण हुआ। यहाँ पर तीसरा है एसिडिटी, अल्सर, थकावट। अगर एनर्जी नहीं है, सूर्य एनर्जी का कारक है, अग्नि का कारक है, और अग्नि का कारक है तो फिर ये एसिडिटी है, अल्सर है। ऐसे व्यक्तियों का जिनका सूर्य खराब होता है उनके साथ में यही ऊपर वाली दिक्कत नहीं, साथ के साथ उनको एसिडिटी से संबंधित दिक्कतों का सामना, अल्सर से संबंधित रोगों का सामना, पाइल्स का सामना करना पड़ता है। को शरीर हर वक्त गिरा गिरा नजर आता है। किसी भी काम को चलने से पहले ही उनको थकावट महसूस होने लगती है, या करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। हड्डी, बाल, आंख, यदि किसी का सूर्य कमजोर है तो उनको उम्र से पहले, यानी उम्र से पहले अगर 60 साल की उम्र है भाई तो 60 साल, 55 साल, आज के देश काल पात्र में 50 साल का पात्र भी है, उसको ही जोड़ों से संबंधित रोग होने शुरू हो गए हैं। परंतु किसी व्यक्ति को और 35 साल की उम्र में उसके सिर के सारे बाल उड़ जाएं, उसको हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित रोगों का सामना हो, उसके पास आंखों का चश्मा जो है एक बिल्कुल 35-40 के बाद एवरेज लगता है दूर पास का काम के हिसाब से, लेकिन उसको बिल्कुल कम उम्र में ही लग जाए तो समझ लीजिए उसका सूर्य कहीं ना कहीं खराब है। यहाँ पर बात करता हूँ अहंकार की और झूठी शान की। ऐसा व्यक्ति बहुत
जिसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, ना धन है, ना गाड़ी है, ना मकान है, ना दुकान है, कुछ नहीं है उसके पास, बिल्कुल। पीछे से अगर मैं कहूँ तो उसके पास में सिर्फ कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अहंकार बहुत है। मेरे पास ये है, किराए की गाड़ी लेगा, किराए का मकान लेगा, किराए का श्रृंगार करेगा, बखान करेगा दुनिया भर का, और घर में है कुछ नहीं। यानी झूठी शान बकारना, बिना वजह का अहंकार करना, ये ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। बीपी, हृदय रोग का सामना भी ऐसे व्यक्तियों को होता है। यानी बीपी संबंधी समस्याएं रहती हैं, रोग रहती हैं, जो बहुत ज़्यादा अगर पर्वत खराब हो जाए तो हृदय रोग से संबंधित सर्जरी का भी सामना हो सकता है। तो चलिए, ये तो मैंने पहले आपको बेसिक बात बताई। अब मैं वो चिन्ह बताऊंगा जिनके कारण आप जान सकेंगे बहुत हद तक कि मेरी स्थिति यहाँ पर किस प्रकार की है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस बारे में, और वह है काली पर्वत। भाई आपका यहाँ पर आपकी अनामिका उंगली के नीचे का यह जो पर्वत है, इस पर्वत पर जो बनने वाली रेखाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उनके द्वारा हम जान पाते हैं। जो बात को कह रहा हूं तो गौर से सुनिए, ध्यान से रखिए, अपने मनन में रखिएगा। ये पर्वत खाली है, बिल्कुल देखा, बिल्कुल खाली। तो क्या पंडित जी मेरे लिए सूर्य अच्छा नहीं है? तो क्या पंडित जी मेरे जीवन में मुझे यश सम्मान नहीं मिलेगा? तो क्या मेरे जीवन में कीर्ति नहीं होगी? तो ये सब बातों को देखने के लिए मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों का सूर्य सम स्थिति में होता है। यानी ना उच्च स्थिति में, ना किसी के, ना बहुत मान सम्मान है, ना किसी प्रकार का समाज में गिरने वाला काम करता है। पिता पुत्र के बीच के संबंध भी ठीक ठाक हैं, और बिल्कुल कोई बड़ा आंखों से संबंधित या जिस तरह की बातें मैंने बताई, ऐसा कुछ नहीं है। अब पर्वत पर क्या पंडित जी, क्या उम्र जीवन भर ऐसी रेखा नहीं आएंगी? बिल्कुल इसी बात पर ध्यान करना है। यानी यदि आपकी सूर्य की दशा लग गई कुंडली में, और सूर्य यदि आपका अच्छा हुआ, तो इस पर्वत पर खड़ी रेखाओं के रूप में, ट्रायंगल के रूप में, चतुर्भुज के रूप में, त्रिभुज के रूप में रेखाएं खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। तो यानी वह जो फल मिलना है वह सूर्य पर्वत से मिलना शुरू होगा, सूर्य की दशा में मिलना शुरू होगा। आप अपने हाथ से समझ जाएंगे कि ये दशा मेरी अब शुरू हो गई है, इसका मतलब मेरी सूर्य की दशा, और फिर उसी के हिसाब से आप अपना आगे तक की गणना कर सकते हैं कि सूर्य की बाद दशा कौन सी, इसके बाद दशा कौन सी, बस यहाँ जैसे ही रेखा का आरंभ हो समझ जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पर किसी किसी व्यक्ति को दिखाई देता है कि बिल्कुल जरा सी रेखा, छोटी सी रेखा दिखाई दी है। तो पंडित मेरे हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटी सी रेखा है। छोटी सी रेखा एक है या छोटी सी रेखा दो है, किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। यह इस बात को घोषित करती है, जिस समय पर ये दो रेखाएं हैं, आपका समाज में सम्मान नहीं गिरेगा। सम स्थिति का हो गया, समाज में सम्मान नहीं गिरेगा, ग्रेड अच्छा रहेगा, रोगों का सामना नहीं होगा, पिता की संपत्ति मिलती रहेगी, बहुत ऊंची नहीं मिलेगी, कुल मिलाकर के रोग से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं होगा। यदि यहीं पर स्थिति आपको और वह मिल जाए, ये खड़ी रेखाओं के रूप में ले जाकर के और ऋण रूप में मिल जाए, एक रेखा हो या ऋण रेखा दो हो, भाई फल इसका खराब ही है। हमारे विज्ञान के अंदर ऋणात्मक रेखाओं का, सीधी भाग्य रेखा चले, आपकी आयु रेखा चले, आपकी बुद्धि रेखा चले, कोई भी रेखा चले, उस पर ऋण रेखा बहुत बहुत खराब मानी जाती है। अर्थात जो सूर्य से संबंधित जो फल हैं, उन फलों की वृद्धि को रोकने का काम ये रेखाएं क्या आजीवन रहेंगी? ये रेखाएं अड़चन रेखा के रूप में मानी जाती है। इनको नीच का कहना या उच्च का कहना सही नहीं होगा। आपकी नौकरी है, आपकी सरकारी उपक्रमों का लाभ है, आपके राजनीतिक क्षेत्र है, आपकी नौकरियों में परिवर्तन है, आपके सम्मान की स्थिति है, उसमें एक छोटी सी रेखा किसी पर खड़ी रेखा पर हो जाए या किसी भी चित्र पर खड़ी हो जाए, एक छोटी सी रेखा, ऋण रेखा, निश्चित रूप से थोड़े समय के लिए नुकसान दे सकती है।
अगर बनी रहेगी तो फिर वह नुकसान देती रहेगी। तो चलिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म भी होती है, उसके पूजा पाठ उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास ऋण रेखा हो गई, आपके पास छोटी रेखा हो गई, आपके पास यहाँ देखने में मिला कि एक रेखा इस प्रकार से खड़ी हुई है और इसको एक रेखा ने यहाँ पर इस प्रकार से काट दिया। यानी ये तो अपने आप में स्पष्ट हो गया कि ये एक एक्स का चिन्ह है। क्या यह उच्च स्थिति का है? क्या यह खराब है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस रेखा ने भी ऊपर की तरफ देखा, इस रेखा ने भी ऊपर की तरफ देखा, यानी दोनों की गति, बारिश की बूंद सीधी पड़े तब भी पानी मिलेगा, बारिश की बूंद आड़ी मिले तब भी पानी मिलेगा। यानी ये आपके सूर्य को खराब करने वाली स्थिति कदापि नहीं है। तो चलिए एक ये चिन्ह देख सकते हैं आप, इसके साथ साथ में अगर आपको साइड में छोटी बड़ी रेखा दिख जाए तो किसी प्रकार से समझ लीजिए विपत्तियों से बाहर निकालने वाली रेखा नहीं है और तरक्की वाली रेखा जान सकते हैं। एक इसके बाद आप देखेंगे कि एक्स का चिन्ह की जगह आपके पास यहाँ पर तिल ही काला आ गया। कोई रेखा और भी है परंतु एक काला तिल आ गया, बहुत खराब है। इसको मैं नीच की स्थिति का सूर्य के लिए कहता हूं। मैं सूर्य जो है आपका नीच है। यदि ऐसा काला तिल होगा, पिता पुत्र के संबंध खराब होंगे, यश मान सम्मान नहीं मिलेगा, ये रोगों का सामना होगा, हड्डी बाल आंख के रोगों की समस्या बनेगी, बीपी से संबंधित समस्या, यात्राओं में कष्ट और हृदय से संबंधित रोग और साथ ही साथ आंखों के बालों के रोग और राजनीति में लाभ नहीं और नौकरी क्षेत्र में तो समझ लीजिए बदलाव करते करते व्यक्ति परेशान हो जाता है, बदनामियां मिलती हैं। तो ये काले तिल का फिर परिणाम होता है। यहाँ पर कभी कभी आपको मिलता है यहाँ पर, और वह मिलता है केवल और केवल ट्रायंगल। हृदय रेखा पर ट्रायंगल है। हृदय रेखा हृदयांगनी रेखा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। यश और सम्मान किससे मिलेगा? हृदय से संबंधित लोगों से। पत्नी से सम्मान मिलेगा, संतान से सम्मान मिलेगा, आपकी ऊर्जा से सम्मान मिलेगा। आपको कुल मिलाकर जो यश कीर्ति प्राप्त हो रही है केवल यही है। तो बस इसमें इतनी रेखा और चली गई तो बस भाई, इससे बढ़िया सिंगल तो कोई सूर्य क्षेत्र पर होता ही नहीं है। इसके बराबर में कोई रेखा काटने वाली ना हो, खड़ी रेखाएं हो या यही केवल बना हुआ हो तो ये अवार्ड दिलाता है। आपका दूर देश के लोगों से जुड़ करके, दूर प्रांत के लोगों से जुड़ करके आपको यश, मान, सम्मान, कीर्ति, अवार्ड, सरकारी नौकरी और सरकारी उपक्रमों से लाभ, राजनीति में जाए तो राजनीति में उन्नति और धर्म क्षेत्र में जाए तो धर्म क्षेत्र में उन्नति, व्यापार में जाए तो व्यापार में उन्नति। बहुत बड़ा चिन्ह, ये शुभ चिन्ह यहाँ पर होता है। तो इसकी ट्रायंगल की स्थिति किस किस तरीके की है ये मैंने आपको बताया। भाई किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहाँ पर रेखा होती है परंतु उसमें ही ये बन जाता है इस प्रकार से दीप। ये दीप ऐसे बन जाए, ये दीप ऐसे बन जाए, दोनों ही स्थिति के अंदर खराब है। जिस उम्र में छोटा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बड़ा है जिस स्थिति में भी मिलेगा समझ लीजिए निश्चित रूप से आपके जीवन में लगातार संघर्ष संघर्ष संघर्ष, परेशानी परेशानी परेशानी, यानी सूर्य खराब। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद में एक और चिन्ह के बारे में, और वह है आपका यहाँ पर, और इसको बोल देते हैं हम सूर्य चिन्ह बोल सकते हैं, हम इसको वलय बोल सकते हैं। ये चिन्ह है। इसमें कभी कभी स्थिति ऐसी भी देखने में मिल जाती है, एक रेखा यहाँ, एक रेखा यहाँ, एक यहाँ, या एक नहीं भी हो, कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर यदि ये वलय यहाँ पर है तो यश भी मिलेगा, उच्च का सूर्य है, सम्मान भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ति कराएगा। परंतु इसमें एक कमी होती है और वह कमी होती है आंखों पर मोटा चश्मा लगता है। नंबर 2,
अगर ऐसा, वैसे तो होगा नहीं, ऐसा लगेगा जरूर, लेकिन यदि ऐसा ना हो तो चुंधियापन के रोग होते हैं, पूरी बॉडी सफ़ेद दाग वाली होती है, तो ये चर्म रोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो चलिए यहाँ पर कभी कभी आपको देखने में लगेगा एक मछली का सा चिन्ह है। यहाँ पर मछली का चिन्ह छोटा भी हो सकता है, मछली का चिन्ह किसी भी खड़ी रेखा के बराबर में एक छोटी मछली दिखाई दे सकती है, इस प्रकार से। तो यह चिन्ह भी अपने आप में अशुभ श्रेणी के अंदर नहीं। आप शंख कहिए, आप इसके अंदर इस प्रकार से शंख कहिए, तो या इस प्रकार से और शंख बना दीजिए, आकृति इसकी शंख बने या मछली बने, निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर यह उत्तम ही कहलाती है, यानी इसके फल आपके लिए सूर्य के अच्छे परिणाम के उद्घोषक होते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं, यहाँ पर मछली का चिन्ह हो गया, सूर्य का चिन्ह हो गया, और ये शंख चिन्ह भी मैंने आपको बता दिया। सूर्य पर्वत की स्थितियों में बहुत से लोगों को देखने में आता है कि एक रेखा यहाँ से व्यक्ति की खड़ी है, परंतु एक दूसरी रेखा यहाँ से इस प्रकार से काटती हुई नजर आती है। बस ये नीचे तक नहीं गई, इसने यही काट दिया है। अर्थात इनके जीवन के अंतर्गत एक तरीके से इस उम्र से इस उम्र तक, इसकी गणना करिए 60 वर्ष की रेखा की, और उसको जहां तक ये रेखा काटेगी उस वर्ष तक जीवन में व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, और उसके बाद व्यक्ति को जॉब मिल गई और वह अपने कार्य में उन्नति कर रहा है। तो एक प्रकार से ये चिन्ह भी होता है। कभी कभी इस पर देखने में आता है कि आपको इस प्रकार से चिन्ह नजर आता है। भाई ये चिन्ह जो है वो ध्वज है, इसको आप ध्वज कह सकते हैं, यानी फ्लैग। और फ्लैग अपने आप ही बताता है कि भाई मैं फ्लैग हूं, और फ्लैग का मतलब होता है ध्वजा, कीर्ति, यश, मान, सम्मान। यहीं पर इस पर कटिंग रेखा लग जाए, बस ये यश, मान, सम्मान थोड़े दिन रहेगा और उसके बाद में खत्म हो जाएगा। आइए बात करते हैं, भाई मेरा सूर्य पर्वत खराब है तो उसे मैं किस प्रकार से अच्छा कर सकता हूं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। यदि आपका सूर्य खराब है, आपको ये लक्षण परेशान करते हैं, तो देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन देव स्तुति के करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से आराम मिलता है। क्या करें आप भगवान सूर्य देव को नित्य प्रति अर्घ्य दें, यानी आप सुबह उठें, उसके बाद जाएं, और दूसरा सूर्य प्राणायाम करें, सूर्य से संबंधित योगा करें। आप सुबह उठ करके उगते हुए सूर्य को देखें, जो लालिमा वाला सूर्य होता है, बहुत 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 लाभकारी होता है। उगते हुए सूर्य को प्रतिदिन देखें। अगर इसको साइकोलॉजिकल स्थिति के हिसाब से देखेंगे तो आपको प्रातःकालीन उठने की आदत बनेगी, उठने से आपको वायु मिलेगी, आपको अग्नि देवता प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में उन्नति होगी। आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी रोज कर सकते हैं। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य से संबंधित जो आदित्य स्रोत है उसका प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं अपने सूर्य को ठीक करने के लिए। आप सूर्य से संबंधित जो मंत्र है, ओम सूर्याय नमः, इतना साधारण मंत्र भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो सूर्य से संबंधित जितने भी जो मंत्र हैं उनको आप कर सकते हैं, और उन मंत्रों के द्वारा आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य पिता का कारक होता है। अपने पिता के पैर दबाएं, अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें। ये भी जो सूर्य के कारक हैं इन पर भी आपको फोकस करना हो। ये नहीं कि सब पूजा पाठ कर रहे हैं और माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य से संबंधित आप अपनी हस्तरेखा में, कुंडली में जो बने हुए योग हो उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक के आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।